तो एनसीईआरटी बुक का ये टॉपिक है 2.4.1 आयनिक विलयन के प्रतिरोध मापन में दो मुख्य समस्याएं और समाधान होता है। देखिए, तारों का जो प्रतिरोध है हम सीधे नाप सकते हैं कि एक सिरे में जोड़े दूसरे सिरे में जोड़े इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, या तो मीटर सेतु से या व्हीटस्टोन सेतु से सीधे निकाल सकते हैं। अब जब द्रव है, पानी में मैं नमक घोल दिया, अब उसका प्रतिरोध कैसे निकालूं? पानी यहाँ भर दूं क्या दोनों तारों में, बाल्टी में भर दूं तो कहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दूं, कैसे कर दूं? ठीक है, अब यहाँ दो समस्याएं हैं, वही समस्या का यहाँ जिक्र है। एक व्हीटस्टोन ब्रिज से आयनिक विलयन का प्रतिरोध सीधे मापने में दो बड़ी समस्याएं होती हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु होता है जिससे हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो धातुओं का प्रतिरोध, अर्धचालक का प्रतिरोध, जो ठोस चीज़ें हैं उनका प्रतिरोध इससे निकालना क्या होता है, आसान होता है। व्हीटस्टोन सेतु से ही इसका प्रतिरोध निकालेंगे, पर कैसे निकालेंगे? समस्या एक है। प्रथम समस्या, दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर विलयन में विद्युत अपघटन होने लगता है, जिससे विलयन का रासायनिक संगठन क्या होता है, बदल जाता है। यहाँ हम सोचे कि जैसे अभी आप देखो, मैं थोड़ा सा बनाता हूँ। व्हीटस्टोन सेतु में ये चार प्रतिरोध लगे होते हैं इस तरह से। ठीक है, अब मैं सोचा कि चलो यार एक बाल्टी लेता हूं, इसके भीतर विलयन भर देता हूं, और यहां पर क्या लगाते हो, प्लस माइनस, माने कौन सा करंट लगाए, डीसी। कौन सा करंट लगाए, डीसी, डायरेक्ट करंट। तो जो इसके आयन है ना प्लस वाले, माइनस वाले कहां की ओर घुसने लगते हैं, प्लस की ओर। और माइनस वाले कहां, वो प्लस वाले कहां की ओर घुसने लगते हैं, माइनस की। आयने भाग जाते हैं। अब ये समस्या हो गई है, करंट दे रहे हैं तो आयन क्या हो रहे हैं, भाग। वही खींच लिया, उसके भीतर का आयन निकाल लिया अपनी तरफ। भारी दिक्कत है। अब इसका समाधान कैसे करें? इसका समाधान ये है कि यहाँ पर हम डीसी की जगह कौन सा करंट लगा देते हैं, एसी। ठीक है, थोड़ा सा समझना यहाँ पर क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मान के चलते हैं ये विद्युत अपघट्ट है ना, दो ठो इलेक्ट्रोड हैं, इसमें क्या है प्लस और इसमें क्या है माइनस, और इसके भीतर है Na प्लस और क्या है Cl माइनस, कुछ भी ऐसा ले लेते हैं विद्युत अपघट्ट। अब ये जो मैं यहाँ पर मान लो इसमें एक सेल जोड़ दिया। ठीक है, मापने के लिए क्या कर दिया, ये इसमें यहाँ पर ये लगा दिया इसका प्लस वाला। तो जो Na माइनस वाला है, Cl माइनस इधर की ओर जमा होने लगेगा, प्लस वाला इधर जमा होने लगेगा, विद्युत अपघट्ट से आयन गायब, मान इसका रासायनिक संगठन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये कब हम करते हैं, जब क्या लगाते हैं, डीसी। अब मैं क्या कर दूं, यहाँ एसी लगा दूं, तो एसी क्या करता है, थोड़ी प्लस बनेगा फिर माइनस, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, माइनस, फिर क्या हो जाएगा, प्लस। उसका मान लगातार क्या होता रहता है, बदलता रहता है। तो जैसे ये प्लस वाला इधर आएगा, लौट के फिर भेज देगा कि भाई तुम जाओ, गलत आ गए, है ना। फिर से देखो, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। जब आप एसी लगाते हो, यहाँ पर क्या लगा दिए हो, एसी, तो ये अभी प्लस है, फिर क्या बन जाएगा, ये माइनस, ये क्या बनेगा, प्लस, फिर क्या बनेगा, ये प्लस, फिर ये क्या बनेगा, माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ऐसे ये लगातार बदलता रहता। प्रत्यावर्ती धारा ये है। तो मान लो ये प्लस वाले में माइनस वाला चिपक ही गया, तो थोड़ी देर में ये क्या बन जाएगा, माइनस। तो माइनस माइनस क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, फिर भेज देगा, तुम लौट के जाओ। तो रासायनिक संगठन, एक समस्या दूर हो जाएगी कि जब हम व्हीटस्टोन सेतु लगाएंगे तो कौन सी धारा लगाएंगे, एसी धारा। ठीक है, अच्छा डीसी धारा क्यों नहीं लगाएंगे, यही पूछ दिया। व्हीटस्टोन सेतु में आयनिक प्रतिरोध को मापते समय हम डीसी धारा क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि उसकी रासायनिक संगठन क्या हो जाता है, बदल जाता है। डीसी में रासायनिक संगठन क्या होता है, बदलता है, और एसी में रासायनिक संगठन नहीं बदलता है। ठीक है, जान गए। अब दूसरी समस्या है ना, समाधान भी जान गए, समस्या भी जान गए। अब इसका समाधान देखते हैं। दूसरी समस्या क्या है, विलयन को धात्विक तार की तरह ब्रिज में सीधे नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे मैं बोला कि इसके कितने प्रतिरोध इसमें लगे होते हैं, 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, ऐसा जिसका मान ज्ञात करना है वो यहां पर लगा होता है। धातु का तो हम सीधे जोड़ सकते हैं, पर इसको अब कैसे जोड़ें, ये भी समस्या हो गई। तो इसके लिए नया चीज, समाधान क्या है, विलयन को एक किस में भरते हैं, विशेष कांच के पात्र में। पहला आपको क्या लेना है, कांच का पात्र लेना है, और जिसे क्या कहा जाता है,
चालकता सेल कहा जाता है। उस चालकता सेल का एक सिरा हम यहाँ पर जोड़ेंगे, दूसरा सिरा उसमें जोड़ देंगे। तो देखो चालकता सेल कैसा बनता है, इसकी बनावट देखते हैं। ठीक, इस समस्या का समाधान समझ में आया कि हम इसको सीधे व्हीटस्टोन सेतु में नहीं जोड़ते हैं, इसलिए हमको कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, चालकता सेल की। ठीक है, अब चालकता सेल का बनावट देखो कैसे करते हैं। ये देखो, सबसे पहले ऊपर जोड़ते हैं कनेक्शन वाले तार, संबंधक तार। ठीक है, यहाँ पर प्लेटिनम के क्या हैं, इलेक्ट्रोड लगे हैं, दोनों प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं और इसके भीतर क्या भरा है, विद्युत अपघट्ट। इसी का ना हमको पता करना है कि चालकता कितनी है। ठीक है, अब इन दोनों तारों को ले जाके कहाँ जोड़ देंगे, मीटर सेतु में। अब देखो मैं मीटर सेतु बनाऊं, यदि इसको मापना होगा, कल हम इसके अगले उसमें समझेंगे कि कैसे मापन करना होता है। ये अब यहाँ पर जो बचा, यहाँ पर क्या जोड़ा जाएगा, ये चालकता सेल की एक तार ले जाके यहाँ जोड़ दो, दूसरी तार ले जाके यहाँ जोड़ दो, और जो भी इसमें बना होता है वो इस तरह से बना दो। यहाँ पर क्या लगाओगे, एसी सेल नहीं लगाओगे, कौन सी लगाओगे, एसी धारा। एसी धारा ऐसी होती, एसी का संकेत कैसा होता है, इस तरह से। डीसी क्यों नहीं लगाओगे, यही गलती ना कर देना, फिजिक्स वाला इसमें न डाल देना। फिजिक्स में क्या लगाते हैं, सेल, और यहाँ पर क्या लगाओगे, एसी, इस तरह से लगाओगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या लग गया, यहाँ पर क्या घुस गया, चालकता सेल। तो देखो चालकता सेल में क्या होता है, इसमें दो प्लेटिनम के क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, जिन पर बारीक क्या होते हैं, विभाजित प्लेटिनम ब्लैक का लेप होता है। विभाजित माने छोटे छोटे छिद्र युक्त, यहाँ पर ये जो लिखा है ना, ये प्लेटिनम ब्लैक माने प्लेटिनम का काजल यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो और दूरी क्या हो, एल हो, जो इलेक्ट्रोड लगाया हूं यदि मुझका इसको क्षेत्रफल भी निकालना है और इनकी जो दूरी है कितनी है वो भी निकाल लेना है ना, दो चीज़ें निकाल लेना है, तो हमारे लिए सूत्र मिल जाता है प्रतिरोध निकालने का। ये है R बराबर रो L अपॉन ए। 1 अपॉन रो को क्या लिख सकते हो, कप्पा भी लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हैं। ये क्या निकल आएगा, इसका प्रतिरोध निकल आएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ नहीं लिखा कि इसके जिस विलियन का हमको प्रतिरोध निकालना है उसको हम इसमें क्या करेंगे, भरेंगे। तो चलो चालकता सेल देख लो क्या क्या होगा। चालकता सेल में क्या होता है, एक कांच का बर्तन होता है। सबसे पहले क्या होगा, कांच का बर्तन, उसमें वो विलियन भरा जाएगा जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। वो आयनिक विलियन भरते हैं जिसका प्रतिरोध क्या करना है, ज्ञात करना है। फिर तीसरा काम है, इसमें क्या लगा देते हैं, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं जिसके नीचे प्लेटिनम काजल की जाली लगी होती है, ऐसा समझ सकते हो। अब इस इलेक्ट्रोड को हम किस में जोड़ देंगे, किस में जोड़ देंगे, व्हीटस्टोन सेतु में। किस में जोड़ देंगे, व्हीटस्टोन सेतु। हाँ, और व्हीटस्टोन सेतु में कौन सी धारा प्रवाहित करोगे आप, एसी जोड़ो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें से हम कैसे निकाल लेंगे, सूत्र क्या है इसका निकालने का, सूत्र ये है कि यहाँ पर जो इसका सबसे पहले आप इनके इलेक्ट्रोडों के बीच की क्या पता करोगे, दूरी, है ना। यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, इसकी दूरी। दूरी को किससे दर्शाएंगे, एल से। ये मैं ले लिया एल और इस प्लेट का मैं क्षेत्रफल ले लिया ए। ठीक है, सूत्र क्या होता है, R बराबर रो L अपॉन ए। यदि रो नहीं लिखना चाहते हो तो इसको क्या लिख सकते हो, कप्पा, L अपॉन ए। प्रतिरोधकता कप्पा को उल्टा, कप्पा उसका उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा होते हैं। इससे हम इसका क्या ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिरोध ज्ञात सकते हैं। इस तरह से इनका प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम जो है व्हीटस्टोन सेतु से प्रतिरोध ज्ञात करने का तरीका हम बाद में समझेंगे।